ओम शांति। आज अव्यक्तवाणी चल रही थी 15 नवंबर 2005 की 5वें पेज की पहली लाइन। बात चल रही थी अभी विशेष आत्माओं को विशेष पालना करके समीप संबंध में लाना है। इसके लिए प्लान तो बनाते हो, अभी इस प्लान को तीव्र गति दो। क्योंकि कम से कम अपने राज्य के पहले जन्म की पावरफुल संख्या, कभी कभी आने वाले कभी कभी नियम वाले नहीं, पहले जन्म की पावरफुल संख्या, ऐसे पक्के जो विन करने वाले हो, वन तारीख वन जन्म में आने वाले हो, ऐसा गुलदस्ता तैयार करो। माना जिनके आने से ही युग बदल जाए, नया युग आ जाए, वर्ष बदल जाए, 5000वें वर्ष की बजाय पहला वर्ष आ जाए, महीना बदल जाए, पहले वर्ष का पहला महीना पहली तारीख आ जाए, संवत 111। और कैसी आत्मा ऐसे बनाएंगी जो विन करने वाली हो। ऐसा गुलदस्ता तैयार करो। गुलदस्ता में तो पत्ते भी होते हैं, अच्छे से अच्छे फूल भी होते हैं, तो चाहे प्रजा भी बने, लेकिन प्रजा भी विशेष होगी। और जन्मों के मुकाबले पहले जन्म के आने वाली प्रजा भी विशेष प्रजा होगी। प्रजा भी मालिक का अधिकार रखेगी, क्योंकि पहले जन्म की शोभा, पहले जन्म का भव का तो अलग ही होता है ना। जन्मों में से पहला जन्म, तो प्रजा भी मालिक का अधिकार रखेगी। और जन्मों में ये अधिकार प्रजा का कम होता जाएगा, लेकिन पहले जन्म में पक्के अधिकारी होंगे। वसुदैव कुटुंबकम, ऐसा ग्रुप बनेगा। नई दुनिया का ऐसा नया संगठन बनेगा। तो हर एक जोन अपनी रिजल्ट निकाले। प्रोग्राम तो बहुत किए हैं, क्या अभी तक ढेर सारे प्रोग्राम कर दिए, कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम कर दिए, अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम कर दिए, इंटरनेशनल प्रोग्राम कर दिए, मेगा प्रोग्राम कर दिए। प्रोग्राम तो बहुत किए हैं, उसकी तो मुबारक है। बाप दादा उसको अच्छा समझते हैं, क्योंकि सफल करते हैं। वो भी सफल करने से उमंग उत्साह में तो आते हैं, और बड़ों बड़ों के संबंध संपर्क में आते हैं। ये अच्छा कर रहे हैं।
लेकिन क्या नहीं होता है? प्रोग्राम तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। तो फिर सब बेकार हो गया। तो रिजल्ट निकालो। कम से कम 1.5 लाख अच्छा लाख आते हैं, उनमें से कुछ तो विन करने वाले हो। बड़े बड़े प्रोग्राम तो करते हैं, तो ऐसा प्रोग्राम बनाओ और पुराने सेंटर वारिस क्वालिटी नए निकालो। सेंटर भी पुराने हो और उन पुराने सेंटर्स में से वारिस क्वालिटी निकले। और नए निकले। क्या बात हुई? पुराने सेंटर्स में से निकालो। तो कौन? पुराने सेंटर्स में से बीके वाले निकालेंगे या एडवांस वाले निकालेंगे? बीके वालों को, जो पुराने सेंटर्स में बैठे हुए हैं, उनको नया बना के एडवांस में एडवांस वाले निकाले। तो ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो पुराने सेंटर वारिस क्वालिटी नए निकले। जो पुराने हैं उनको तो मुबारक मिल गई, अभी नए वारिस क्वालिटी तैयार करो। रॉयल फैमिली हो, रॉयल संबंध संपर्क वाले भी तो चाहिए ना। अच्छा, अभी 1 मिनट मशहूर है ना। तो 1 मिनट जो सभी ने मेहनत मुक्त का वायदा किया है ना, किया है, फोटो निकालो। तो अभी 1 मिनट के लिए अपने दिल से इस वायदे को दृढ़ता का अंडरलाइन लगाओ, अपने मन में पक्का करो। अच्छा, क्या पक्का करो? कि हम मेहनत मुक्त बन के दिखाएंगे। मेहनत किसको महसूस होती है? जो मोहब्बत में नहीं होते उनको मेहनत महसूस होती है, और मोहब्बत में रहने वालों को महसूस होता ही नहीं कि हम मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली की मोहब्बत की भाषा आती है। तो अपने मन में ये बात पक्की करो। सर्व चारों ओर की समानधारी बच्चों को सदा बाप के दिल के स्नेही और सर्व के स्नेही श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभव करने वाले एक तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा वायदा और वायदे का फायदा लेने वाले, बैलेंस रखने वाले ब्लिसफुल बच्चों को, सदा मौज में रहने वाले, मौज में औरों को भी रखने वाले
ऐसे संगम युगी श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिलाराम के दिल की दुआएं स्वीकार हो। दादियों से ठीक है ना? सभी आप लोगों को देख करके खुश होते हैं? क्यों? इसमें क्या रहस्य है कि जो भी दीदी या दादियों के सामने आते हैं या जिनके सामने दीदी दादी जाती हैं तो उनको देख करके खुश होते हैं, इस बात में क्या रहस्य है? नहीं, 63 जन्मों के ऐसे ऐसे हिसाब किताब हैं। जो जिस वर्ग की प्रजा है उस वर्ग की प्रजा के सामने उनके सरपरस्त राजा जब सामने आते हैं तो प्रजा बहुत खुश होती है। आज की दुनिया के लास्ट जन्म के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को देखने जाते हैं तो कितने खुश होते हैं। तो बताया सभी आप लोगों को देख करके खुश होते हैं ना? सभी माना जो भी सामने आकर के देखने वाले हैं वो खुश होते हैं। तो क्या दीदी दादी दादाओं की प्रजा नहीं होगी? जो उनकी प्रजा होगी वो उनको देख करके खुश होगी। और बाप की भी प्रजा भी है, बाप के भक्त भी हैं और बाप के वारिस क्वालिटी बच्चे भी हैं। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी प्रजा है, जो भी भक्त हैं, वो बाप को प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे तो कितने खुश होते होंगे। अभी राजाइयां प्रत्यक्ष हो रही हैं। और राजाएं भी प्रत्यक्ष हो रहे। बाप और बच्चों दोनों को देख करके खुश होते हैं। क्या बाप के बच्चे वो भी राजा क्वालिटी के होंगे ना? और बाप भी राजयोग सिखाने वाला है, राजा ही दिलाने वाला है। सिर्फ सतयुग त्रेता की ही नहीं, द्वापर कलयुग में भी जो राजाइयां शुरू होती हैं, स्थापन होती हैं, उनमें बाप और बाप के ग्रुप का विशेष हिस्सा होता है। बाप का काम होता है बच्चों को राजाई का वर्षा देना। तो बाप और बच्चों दोनों को देख करके खुश होते हैं। दोनों समान। दोनों समान। कौन दोनों समान? बाप और बच्चे। बाप तो सर्वशक्तिवान, बाप समान है? बाप समान बच्चे बच्चे सर्वशक्तिवान नहीं नहीं। और माया? शक्तिवान माया वो माया भी सर्वशक्ति, तो समान हुए ना। बाप और बाप की बेटी कहो बेटा कहो तो समान क्वालिटी हुई ना। तो दोनों समान। सभी के सिकिल देहो। क्या? सभी के माना
जो भी देखने वाले हैं, देखने वालों की बात हो रही है ना, सभी के सिकिल दे हो, सभी का दादियों से विशेष प्यार है ना। जो भी देखने आए हैं या जिनके सामने भी दादी पहुंचती है तो सिकिल दे हुए ना, दादियों से विशेष प्यार है, बहुत प्यार है। किससे? दादियों से। दादी दादाओं से विशेष प्यार है। फिर भगवान बाप साधारण की लिस्ट में आ गया उनके लिए क्या? क्योंकि जो निमित्त बनते हैं तो निमित्त बनने वालों के ऊपर जिम्मेवारी भी होती है। जो राजा होगा वो किसका निमित्त होगा? जो भी राजा होता है वो किसके लिए राजा होता है? प्रजा के लिए राजा होता है। तो जिसके लिए राजा होता है वो उसके लिए निमित्त हुआ ना। तो जो निमित्त बनते हैं तो निमित्त बनने वालों के ऊपर जिम्मेवारी भी होती है। किसकी? राज्य की, प्रजा की। तो स्नेह भी इतना होता है, जिम्मेवारी भी उठाते हैं और स्नेह भी रखते हैं। क्योंकि सबके प्यार और दुआओं की उनके जीवन में लिफ्ट मिल जाती है। आप भी जो निमित्त बनते हो उन्हों को भी लिफ्ट मिलती है। किन्हों को? है? जिस प्रजा के निमित्त बनते हो, जिस प्रजा के निमित्त बनते हो उस प्रजा की लिफ्ट मिल जाती है। लेकिन लिफ्ट की गिफ्ट को कायम रखना, अगर कायम रख सकते हैं तो बहुत फायदा है। प्रजा की लिफ्ट तो मिलती है लेकिन वो प्रजा सारे सृष्टि चक्र में कायम रहने वाली प्रजा होगी या लोप होने वाली होगी? एक प्रजा होती है सारे सृष्टि चक्र में आदि से लेकर के अंत तक कायम रहने वाली, और एक प्रजा ऐसी होती है जो सदा कायम नहीं रहती, छोड़ देती है। तो कौन से राजाओं की प्रजा कायम रहेगी और किन की छोड़ देगी? जिस प्रजा के 84 जन्म होंगे वो 84 जन्म लेने वाली प्रजा अपने राजा को छोड़ने वाली नहीं होगी, और जिनके कम जन्म होंगे वो छोड़ेंगे। तो जो भी निमित्त बनते हैं उन्हों को लिफ्ट तो मिलती है, लेकिन लिफ्ट की गिफ्ट को कायम रखें तो बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन सदा काल कायम रखने का सवाल ही नहीं। किसका? जो देहधारी धर्मगुरु अपनी प्रजा के निमित्त बनते हैं। लिफ्ट की गिफ्ट एक्स्ट्रा वरदान मिल जाता है। किसी भी कार्य के लिए, ईश्वरीय कार्य में, यज्ञ सेवा में
विशेष निमित्त बनता है। उसको दुआएं और प्यार दोनों की लिफ्ट मिलती है। तो प्यार एक ऐसी चीज है जो कोई को भी क्या से क्या बना देती है। आज दुनिया में भी किसी से पूछो क्या चाहिए, किस बात की कमी है? प्यार की खबर। सब कुछ मिल जाता है तो भी किस बात के भूखे हैं? प्यार की। सच्चे प्यार के भूखे। इस झूठ खंड की दुनिया में सब झूठे हैं, सब धोखेबाज हैं। सच्चे प्यार के इसलिए सब भूखे हैं। कहेंगे प्यार चाहिए, शांति चाहिए, तो वो प्यार और शांति भी प्यार देने से ही मिलेगी। तो प्यार अर्थात आत्मिक प्यार, एक होता है दैहिक और एक होता है आत्मिक। देह में आत्मा भी है। आत्मिक प्यार कभी उखड़ता नहीं। जो आत्मिक प्यार होगा वो नष्ट नहीं होगा, और दैहिक प्यार होगा तो देह तो विनाशी है। देह के 5 तत्व भी विनाशी हैं। जब तक 5 तत्वों में आभा रहेगी तब तक प्यार रहेगा, और 5 तत्वों की वो रोशनी खत्म होगी तो प्यार करने वाला उड़ जाएगा। ऐसा प्यार विदेशियों में देखा जाता है या स्वदेशियों में हिस्ट्री में ज्यादा देखा गया? विदेशियों में देखा जाता है। वो धड़क धड़क तलाक देते। भारतीय परंपरा है। सिखों में भी परंपरा है। क्या? एक में आस्था रखना, प्यार को मजबूत रखना। तो प्यार, आत्मिक प्यार सबसे श्रेष्ठ है। कोई ने कहा फ्रांस वालों ने बहुत याद प्यार दिया है। बाप दादा भी बच्चों को विशेष सेवा में परिवर्तन की मुबारक देते हैं। इसी वाणी में पीछे परिवर्तन शक्ति के बारे में विशेष बोला है, क्योंकि अभी जो समय आने वाला है ब्राह्मणों की दुनिया में, वो कौन सी शक्ति का विशेष है? यादगार समय आने वाला है, परिवर्तन शक्ति। दो मूर्तियों का तो कार्य हुआ। लफुल मूर्ति का कार्य हुआ, लाफुल मूर्ति का भी कार्य हुआ, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। ब्रह्मा जी की मूर्ति बड़े लूज होकर के आराम से बैठी रही। खुद करके दिखाना है, दूसरों को देखना ही नहीं। और दूसरी मूर्ति भी स्ट्रिक्ट होके बैठी रही। परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। तो परिवर्तन शक्ति कैसे आए?
के लिए फ्रांस वालों को विशेष मुबारक दे रहे थे। पिछली वाणी में जो विशेष सेवा खाली बताए वो विदेशों में किसको बताया है? पिछली अव्यक्त वाणी में विशेष सेवा की है उसकी मुबारक है। जो असली सेवा करनी चाहिए वो सेवा शुरू की है अफ्रीका वालों ने। अभी अफ्रीका वालों के साथ यहाँ किसको जोड़ दिया? फ्रांस वालों को जोड़ दिया। विशेष सेवा में परिवर्तन की मुबारक देते हैं। मार्क ने बहुत मेहनत की है, खास मुबारक, ताली बजाओ। देखो जो पुराना गवर्नमेंट का रिकॉर्ड था कंट का, वो सभी जगह मिट जाएगा। अच्छी मेहनत रखी है, हिम्मत की मदद मिल जाती है। योग किया ना दिल से तो योग का फल मिल जाता है। फल मिला, बल मिला। बाप दादा भी खुश है, परिवार भी खुश है, तो सभी ने तालियां बजाई ना। दादी जी से बाबा ने पूछा, तबीयत खराब है, बुखार है क्या? ये तो बहादुर है। देखो ठंडा है या गर्म है, खेल दिखा रही है। तबीयत की कमजोरी हो जाती है, अभी तो ताकत आ रही है। सभी को कहो मैं ठीक हूं, बोलो ठीक हूं। दादी ने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूं। सभी का प्यार मिलता है ना, तो प्यार के वाइब्रेशन से क्या होता है? जिसको संगठित रूप में प्यार का वाइब्रेशन मिलता हो तो ठीक होगा ना। देखो साकार अव्यक्त हुए और व्यक्त में निमित्त बनाया। किसको? दादी को। ऐसे टाइम पर निमित्त बनना कितनी हिम्मत की बात है। ऐसे टाइम पर हिम्मत दिखाने वाले को सारी आयु तक मदद मिलती है। अच्छा, ओम शांति। जनवरी 1967 का प्रातः क्लास। पहले पेज का मध्य। अभी शिव बाबा भी है और प्रजापिता ब्रह्मा भी है। अभी माने कब है? नहीं, अभी माना जब तक ये संगम युग है। कौन सा? पुरुषोत्तम संगम युग। अभी माना
पुरुषोत्तम संगम युग जब तक है तब तक शिव बाबा भी है और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी है। किसके लिए है? कौन मानेंगे इस बात को? कौन मानेंगे? दुनियावी ब्राह्मणों की तो बात ही नहीं। लेकिन जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं कि हम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, उन ब्राह्मणों में भी कौन मानेंगे? है? ब्रह्मा कुमार मानेंगे या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार मानेंगे? क्या बात मानेंगे? कि अभी शिव बाबा भी है और प्रजापिता ब्रह्मा भी मौजूद है। तो बच्चों को प्रैक्टिकल में 2 इंजन मिले हैं, हैं? 2 इंजन, आत्मा रूपी इंजन। एक सुप्रीम सोल जो सर्व आत्माओं का बाप है और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। प्रजापिता ब्रह्मा, एक निराकार और दूसरा साकार। दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जावे। निराकार आत्माओं का बाप भी मेहनत करते हैं और साकार मनुष्य सृष्टि का जो पिता है वो भी मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जावे। कैसे बन जावे? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम बन जावे। ऐसी मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं या मेहनत करते करते बीच में शरीर छूट जाता है और खेल खलास हो जाता है। मेहनत शरीर से की जाएगी या ज्योति बिंदु आत्मा ही करेगी? आत्मा जब तक शरीर धारण न करे तब तक तैसे जड़वत है। तो दोनों ही आत्माएं, चाहे मनुष्य सृष्टि का पिता चाहे आत्माओं का पिता, दोनों ही शरीर धारण करके बच्चों को संपन्न बनाने की मेहनत कर रहे हैं। कब? संगम युग। मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है और यहाँ ही इम्तिहान पास करना है। कौन सा इम्तिहान है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का इम्तिहान यहाँ ही पास करना है। किसको? सुप्रीम सोल को। हाँ, बच्चों को। तो जो भी बच्चे हैं उनके लिए जो निमित्त बाप है वो ही अगर ठंडा हो जाए, मुकर्रर रथ ही खलास हो जाए और सदाकाल के लिए चला जाए, तो वो टाइटल बच्चों को मिल सकेंगे। डॉक्टर के स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाने वाला डॉक्टर होता है। इंजीनियरिंग के स्कूल में पढ़ाने वाला इंजीनियर होता है। वकीलों के कॉलेज में वकील होता है। तो यहाँ
राजाओं का राजाई प्राप्त कराने वाला कॉलेज खुला हुआ है। इसमें अगर निमित्त निमित्त माना साकार, निमित्त साकार ही अगर उड़ जाए हमेशा के लिए तो बाकी का क्या हाल होगा? जो लक्ष्य लिया है वो प्राप्त कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ये पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है और भविष्य 21 जन्मों के लिए है। 21 जन्मों में 20 जन्म तो है सतयुग त्रेता के और 1 जन्म संगम युग का, अभी का नहीं। जो भविष्य में आने वाला स्वर्णिम संगम युग है एकदम सतयुग का आदिकाल। और पढ़ाइयां होती हैं इस मृत्यु लोक के लिए। इस 1 जन्म की पढ़ाई पढ़ते हैं, पद प्राप्त करते हैं, पद मिलता भी है नहीं मिलता है कोई गारंटी नहीं। और यहाँ ये पढ़ाई ऐसी है जो इस मृत्यु लोक के लिए तुम पढ़ाई नहीं पढ़ते हो, 21 जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। ये पढ़ाई अमर लोक के लिए है और इस पढ़ाई के लिए पढ़ना तो यहाँ ही है। सतयुग त्रेता में तो पढ़ाई पढ़ेंगे नहीं। जब तक आत्मा प्योर न बने और सतयुग न आ जाए तब तक ये पढ़ाई चलती रहेगी। इसलिए बाप संगम युग पर ही आते हैं। संगम युग पर आते हैं कि संगम युग पर चले जाते हैं? संगम युग पर आते हैं, चले जाने की बात नहीं है। इसको पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। जब बाप आते हैं, माँ के रूप में नहीं बताया, इसकी बात हो रही है। जब बाप आते हैं तो संगम युग पुरुषोत्तम और कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। इसमें अकल्याण की कोई बात नहीं हो सकती। पुरुषों में उत्तम बनने का युग है। माना जो भी आत्माएं हैं वो नंबरवार कितनी उत्तम है वो नंबर यहाँ प्रत्यक्ष होता है। इस संगम युग में जबकि तुम कौड़ी से हीरे जैसे बनते हो। क्या? कौड़ी से हीरे जैसा? इसका क्या मतलब है? कौड़ी माना जो भी बच्चे हैं उनकी बुद्धि कौड़ी में लगी रहती है। जिसको याद करते हैं, याद करते करते आत्मा वैसा ही रूप धारण कर लेती है। और बाप आकर क्या बनाते हैं? कौड़ी से हीरा समान बनाते हैं। तो किसको याद करना पड़े? हैं? हीरा को याद करना पड़े। शिव ज्योति बिंदु जो सब आत्माओं का बाप है उसको हीरा कहें, मूंगा कहें, मोती कहें, क्या कहें? हीरा। उसकी नवरत्नों में गिनती होती है? होती है? वो 9 रत्नों की गिनती में नहीं आता। वो तो कहता है जो गिनती में आवे
सो चक्कर में भी आवे। मैं तो किसी गिनती में आता नहीं। तो कौड़ी से हीरा बनने के लिए फिर कौन सा रूप चाहिए? जो इस सृष्टि का हीरो पाठधारी है, उस हीरो पाठधारी में वो सुप्रीम सोल प्रवेश करके उस हीरो पाठधारी को बच्चों के सामने प्रत्यक्ष करता है। और जब बच्चों के सामने वो हीरो पाठधारी प्रत्यक्ष होता है तो बच्चे उसे याद करते हैं। बुद्धि का संग का रंग लगता है। जो बुद्धि 24 घंटे 63 जन्मों में पतित होते होते विकारी बनते बनते कौड़ी समान बन गई, वो बुद्धि किसको याद करती है? हीरा को याद करती है। हीरो पाठधारी को याद करती है तो क्या बन जाती है? हीरा बन जाती है। तो तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। इसलिए श्रीमत पर चलते रहो। है? कौड़ी से हीरे समान तो बनते हो, लेकिन बनने के लिए क्या करना पड़े? श्रीमत पर चलते रहो। कोई कहे हम कौड़ी से हीरे समान तो बनेंगे, हीरा को याद भी करेंगे, हीरो पाठधारी को, लेकिन श्रीमत को नहीं मानेंगे। तो कौड़ी से हीरे समान बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? हम याद तो हीरो पाठधारी को करते हैं, फिर बनेंगे क्यों नहीं? है? नहीं, प्रीति बुद्धि विजयते और विपरीत बुद्धि विनश्यते। प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि ये साकार के साथ होता है या निराकार के साथ होता है? बिंदु के साथ प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि की तो बात ही नहीं। प्रीति बुद्धि तभी कहा जाए जिसके साथ प्रीति होती है, उसकी हर बात प्रिय लगती है। जिससे प्यार नहीं होता है उसकी बात अच्छी नहीं लगती। तो जिससे प्यार होता है उसकी हर बात को मानने के लिए आत्मा तत्पर हो जाती है। तो तुम श्रीमत पर चलते हो। क्या? जिसको तुम हीरो पाठधारी समझते हो, रंगमंच में हीरो से ज्यादा कोई श्रेष्ठ होता है क्या? कोई दूसरा पाठधारी श्रेष्ठ होता है क्या? नहीं। तो हीरो पाठधारी जिसको तुम समझते हो उसकी श्रीमत पर भी चलते हो। श्री श्री शिव बाबा को ही कहा जाता है। क्या? न शिव को कहा जाता है न बाबा को कहा जाता है। बाबा माना साकार निराकार का मेल। शिव के श्रेष्ठ और भ्रष्ट होने की बात ही नहीं, वो तो सदा ही शिव है। लेकिन इस दुनिया में श्रेष्ठ और निष्कृष्ट की बात होती है। शिव आकर के जब पाठ बजाता है कोई मुकर्रर रथ में, तो उस पाठ के आधार पर वो श्री श्री शिव बाबा कहा जाता है। माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। क्या अर्थ है माला का? माला माना संगठन। माला देखते हैं तो माला में जो मणके होते हैं वो सब ज्ञान के और स्नेह के धागे से पिरोए हुए हैं, बंधे हुए हैं, माना संगठित है।
तो माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। ऊपर में फूल है, शिव बाबा, शिव बाबा ऊपर में फूल है, और फिर है युगल मेरु। युगल मेरु माना प्रवृत्ति मार्ग। किसका किसका? लक्ष्मी नारायण। प्रवृत्ति मार्ग है ना। फिर है दाने। माला का नाम क्या है? विजय माला। संपन्न माला कौन सी है? विजय माला। तो प्रवृत्ति मार्ग है, फिर दाने जो विजय पाने वाले हैं, माने अभी तक विजय पाई नहीं है। काहे पर विजय पाने वाले हैं? किसके ऊपर विजय पाने वाले हैं? 5 विकारों के ऊपर और तामसी प्रकृति के ऊपर विजयी बनने वाले। रावण का रूप दिखाते हैं ना, 5 विकार और 5 प्रकृति के रूप, ये 10 रावण के सिर दिखाए जाते हैं। तो बच्चे माया जीती भी बनने वाले हैं और प्रकृति जीती भी बनने वाले हैं, विजय पाने वाले हैं। तो रुद्रमाला, फिर विष्णु की माला। पहले कौन सी माला तैयार होती है? पहले रुद्रमाला, फिर विष्णु की माला। इस माला का अर्थ कोई भी नहीं समझते। रुद्राक्ष दाने होते हैं, उनमें भी कई प्रकार के होते हैं। जो रुद्र की माला है उसमें एक तरह के रुद्राक्ष नहीं होते हैं, अनेक प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। नंबरवार जैसे चंदन के बॉक्स बनते हैं, कोई 2 रुपए का भी होता है, कोई 25 रुपए का होता है। कोई के ऊपर सिर्फ पानी चढ़ा देते हैं और खुशबू कर देते हैं, तो देखने में चंदन का लगता है। तो उसकी कीमत कम होगी या ज्यादा होगी? कीमत कम होगी। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चों को कौड़ी से हीरा जैसा बनना है। त्रेसठ जन्म तो बाप को याद करते आए हो। तुम सभी आशिक हो एक मासूक के। सब भक्तियां हैं, एक भगवान की सब भक्तियां हैं। पतियों का पति है और बापों का बाप भी वो एक ही है। तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूं। राजाओं का राजा खुद नहीं बनते हैं। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। बाप बार बार समझाते हैं, बाप की याद से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। किसकी याद से? बिंदु की याद से। अगर बिंदु की याद से भस्म हुए होते तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक ये किसको याद करते हैं?
ये बिंदु को याद करते हैं तो उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप याद से भस्म हो जाते हैं क्या? फिर सजाएं नहीं खाते हैं क्या? खाते, सजाएं खाते हैं और इतनी सजाएं खाते हैं क्योंकि मिसगाइड किया ना सारी दुनिया को, तो इतनी सजाएं खाते हैं कि जो जितनी सजाएं खाते हैं उतना ही पद नीचा हो जाता है। इतना पद नीचा हो जाता है कि सतयुग त्रेता में उनको कोई पद नहीं मिलता। सतयुग त्रेता में जन्म भी नहीं लेते, 21 जन्मों का घाटा हो जाता है, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर पाते। और तुम्हारे तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होने हैं, काहे से? याद से। तो तुम्हारी याद में और उनकी याद में क्या फर्क है? वो सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु को याद करते हैं और तुम साकार में निराकार को याद करते हो। ऐसे साकार स्वरूप को याद करते हो जिसको सारी दुनिया कलंक लगाती है, लेकिन वो निष्कलंक साबित होता है। जैसे सूर्य को कोई कीचड़ उछाल रहे हो और हुजूम के हुजूम ऐसे इकट्ठे हो जाए तो कीचड़ किसके ऊपर गिरेगा? कीचड़ उछालने वालों के मुंह पर कीचड़ गिरेगा। तो तुम सूर्यवंशी बाप को याद करते हो क्या? चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशियों के बाप को याद नहीं करते हो। किसको याद करते हो? सूर्यवंशी बाप को याद करते हो। भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले पहले किसको चुनते हैं ज्ञान सुनाने के लिए? सूर्य को चुनते हैं। और जिसको भगवान पहले चुनता है वो जरूर श्रेष्ठ होगा या दूसरे श्रेष्ठ बनेंगे? वही पहले श्रेष्ठ बने। तो उसकी याद से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, याद से भस्म हो जाएंगे। क्या धर्मराज की मार से तुम्हारे पाप भस्म हो जावे? ऐसे नहीं बोला, तुम्हारे पाप बाप की याद से भस्म होंगे। थोड़े बहुत बचेंगे तो थोड़ी बहुत सजा खानी पड़ेगी। साधु संत महात्मा तो कह देते हैं कि आत्मा तो निर्लेप है, माना इस देह को लेप छेप लगता है, आत्मा को कोई लेप छेप संग का रंग नहीं लगता। और बाप क्या कहते हैं? बाप कहते हैं कि आत्मा ही संग के रंग में आकर के नीचे गिरती है और ऊंची उठती है। आत्मा को ही लेप छिप लगता है। जो भी आत्माएं हैं उन सबको संग का रंग लगता है, चाहे मनुष्य आत्मा हो, चाहे देव आत्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं हो, चाहे कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जैसी आत्माएं हो। कोई भी आत्माएं हो, संग का रंग आत्माओं को लगता है, लेप छेप आत्माओं को लगता है। परमात्मा बाप सुप्रीम सोल को लेप छेप नहीं लगता। बाप समझाते हैं कि संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ले जाती है अगले जन्म में। इस जन्म में अच्छे संस्कार धारण करेंगे, मानो दान धर्म के संस्कार इस जन्म में हमने धारण कर लिए तो वो दान के संस्कार अगले जन्म में भी जामेंगे। चोरी के संस्कार इस जन्म में अगर धारण कर लिए तो जरूर अगले जन्म में जाके वो संस्कार
फिर प्रकट होंगे। तो आत्मा के साथ संस्कार जाते हैं, अच्छे बुरे संस्कार होते हैं, आत्मा ही ले जाती है। वो कह देते हैं आत्मा ने ले पे, बस जिधर देखता हूं उधर आत्मा सो परमात्मा, सब भगवान के रूप हो गए। भगवान ही भगवान, भगवान ही ये सब लीला करते हैं। बिल्कुल ही वाम मार्गी और गंदे बन जाते हैं। किस बात से? अपन को भगवान कहने से बिल्कुल गंदे बन जाते हैं। कैसे? भगवान तो ऊंची चीज है, अच्छा संकल्प करेंगे तो अच्छे बनेंगे या बुरे बनेंगे? हैं? तो अपने को भगवान कहने से अच्छा बनना चाहिए ना। शिवो हम कहने से अच्छा बनना चाहिए या बुरा बनना चाहिए? क्यों? तो बोला है वो एक ही मुकर्ररत है जिसमें मैं प्रवेश करके तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाता हूं। और कोई अगर उसकी नकल करते हैं और कह के बैठ जाते हैं, प्रैक्टिकल एक्ट करते हैं शिवो हम, तो उनमें सुप्रीम सोल तो प्रवेश होता नहीं। कि होता है प्रैक्टिकल? सुप्रीम सोल प्रवेश होता ही नहीं है। तो जब उनमें सुप्रीम सोल प्रवेश नहीं होता है तो वो पतित बनावेंगे या पावन बनावेंगे? वो पतित ही बनाते, खुद भी पतित बनते हैं और संसर्ग संपर्क में आने वालों को भी पतित बनाते हैं। कितने गंदे बन जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, यहाँ ब्राह्मण बच्चों में भी ऐसी शूटिंग होती है। ऐसे नहीं कि 5000 वर्ष के ड्रामा में द्वापर कलयुग में ही ये शूटिंग होती है मनुष्यों द्वारा या धर्म गुरुओं द्वारा। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये शूटिंग हो रही है। कोई ब्राह्मण बच्चे हैं जो बाप की एक्ट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। क्या? मुरली में तो बाबा ने बोल दिया कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है, लेकिन बात मेरी मानना, माना डायरेक्शन अगर फॉलो करना है तो मेरा डायरेक्शन फॉलो करो, और कर्मों में अगर फॉलो करना है तो ब्रह्मा की कर्मों को फॉलो करो, मेरे कर्मों को फॉलो नहीं करना है। इसलिए बोला कि तुमको शंकर को फॉलो नहीं करना है। जो शंकर की एक्ट है वो एक्ट तुमको नहीं बनानी है। लेकिन बच्चों ने सुना हुआ है कि शिव सुप्रीम सोल रुद्रमाला के 108 बच्चों में प्रवेश करता है। वो रुद्रमाला के सभी बच्चे जो हैं वो रुद्र के बच्चे हैं। रुद्र उनमें प्रवेश करके सेवा करता है, वाचा की ताकत देता है, दृष्टि की पावर देता है, वाइब्रेशन की पावर देता है। तो बच्चों को नशा चढ़ जाता है। क्या? ये सेवा हमने की, हमने की माना शिव हम हैं, शिवो हम। जब ऐसा अहंकार आता है तो वो नीचे गिराता है। सारी सेवा कौन करता है? बाप दादा करते हैं, लेकिन बच्चों को अहंकार आ जाता है कि सेवा मैंने की, तो अहंकार नीचे ले जाता है। ऐसे ऐसों की मत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं। कहाँ? 63 जन्म की बात या ब्राह्मणों की दुनिया में? ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ऐसे हैं जो शिवो हम बन करके बैठते हैं और दूसरों को अपनी गाइडेंस पर चलाना चाहते हैं।
डायरेक्टर बन के बैठ जाते हैं, कहते हैं कि ब्रह्मा के तन में तो आया था, पढ़ाई पढ़ा के चला गया। अब प्रैक्टिकल में परिवर्तन करने वाले निमित्त हम हैं। ये भी ड्रामा में नूद है। ऐसा समझने वालों की भी ड्रामा में नूद है। हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। क्या? बुद्धि में 3 धाम याद रखो। कौन कौन से? दुख धाम सबसे नीचे, जिसका अधिपति है ब्रह्मा। उसके ऊपर सुखधाम, जिसका अधिपति विष्णु, और उससे भी ऊपर परम धाम, उसका अधिपति शंकर। ये प्रैक्टिकल दुनिया में 3 स्टेजेस बनाने की बात है। ऐसे कि नहीं सुखधाम में जब हम जावेंगे तभी सुखधाम की स्टेज बनेगी, नहीं। यहाँ इसी दुनिया में, इसी जन्म में हमको 3 अवस्थाओं का पक्का अभ्यास कर लेना है। ओम शांति। मैंने रखना खाली जगह है, उसमें वो शब्द रख दिया, माना शब्द की दूर कर दी। बेहद में फ्रांस का है, बेहद में फ्रांस का, फ्रांस में फर से अंश डाल दे। क्या? जैसे फरफावा, फर माना तेजी से, बाद में खा जाए सारी दुनिया को, गाल में डाल दे, काल के गाल में डाल दे। हाँ हाँ जी, तो उसमें पापा आत्मा और पुण्यात्मा दोनों बचेंगे। दोनों मिलते हैं। है और उनको लास्ट 2036 तक उनको फिर तपस्या करना पड़ेगा। जो हाँ, पाप आत्मा होगी तो तपस्या लंबी करनी पड़ेगी। वो असंपन्न हाँ हाँ, और उसमें जो रहेंगे वो विदेशी विधर्मी रहेंगे, असंपन्न स्टेज है। पाप आत्मा जो पाप करने वाले हैं वो विदेशी धर्म पिताओं को फॉलो करने वाले पाप ज्यादा करेंगे, या जो सुप्रीम सोल बाप आया हुआ है स्वधर्म स्थापन करने, उसको फॉलो करने वाले पापी बनेंगे। है जो विधर्मी विदेशी होंगे वो पाप की लिस्ट में, पापियों की लिस्ट में आवेंगे। जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे वो क्यों उस लिस्ट में आवेंगे? ये जो देश के लिए जो जान दिए हैं, हैं? वो देश के लिए हाँ, जो देवता के लिए जान दिए हैं, क्या वो इसी 4.5 लाख से होंगे? नहीं, जो देश के लिए कुर्बान हुए हैं वो तो देश समझते हैं जड़ जमीन को। वो जड़ जमीन की बात थोड़ी है। इस देश में हमारी बुद्धि निवास करती है वो तो कोई चैतन्य है। जैसे कहते हैं हम भारतवासी हैं तो दुनिया समझ लेती है कि हम जड़ जमीन का जो नक्शा है भारत का, हम वहाँ के वासी हैं। और हम क्या समझते हैं कि जो चैतन्य भारत है, सारे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि है राम वाली आत्मा, हम उसमें निवास करने वाले, उसमें हमारी बुद्धि रमण करती रहती है। तो हमारी है बेहद की बात, दुनिया में तो हद की बातें हैं। और
है? निसंकल्प स्टेज होता है, हाँ जी। वो तो कंटिन्यू नहीं रहता है। 63 जन्मों की रील जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मन विचलित होता रहेगा। उसमें ज्ञान का चिंतन मंथन 63 जन्मों की रिहर्सल पूरी हो जाएगी तो स्थिरियम हो जाएगा। उसके बीच में उसमें भी किसी ने ज्यादा पाप किए हैं, किसी ने कम किए हैं, तो जो पापमयी स्टेज है वो बीच बीच में हमारी अवस्था खराब करती रहती है। जैसे निसंकल्प स्टेज खाने का टाइम में ज्ञान का चिंतन मंथन करने का, याद में निसंकल्प स्टेज में ज्ञान का मनन चिंतन मंथन नहीं होता है। निसंकल्प स्टेज माना कोई संकल्प नहीं, एक बाप मैं आत्मा, बाप और बच्चा, दूसरा कोई संकल्प नहीं। मतलब जब भी कंट्रोल नहीं होता उस टाइम अगर ये सब करें तो मनन चिंतन मंथन करें, हाँ तो भी आज की सेकेंडरी स्टेज है, क्योंकि ज्ञान की बातों का हम मनन चिंतन मंथन करते हैं। ज्ञान आता है बाप से, तो जिसको याद करते हैं उसकी बातें भी याद आती है, उन बातों के ऊपर मनन चिंतन मंथन चलता है, वो भी याद की एक स्टेज है। फिर उसमें बाप की भी याद आती है, बाप के साथ साथ फिर औरों की भी, और पाठधारियों की भी याद आती है। तो सेकेंडरी स्टेज है मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहना। एक्यूरेट याद नहीं कहेंगे। हाँ जी। और वो जो लिखा है ना उसमें पहले चेकिंग करने के बाद ही बुक छपाना था। हाँ जी। और दो मुरली भी अनुवाद किया, BCD नंबर 200 और 201, तो उसको भेज दो। 200 और 201 201 वो नंबर हेड ऑफिस से ले लिया था। 200 और 201 नंबर को अनुवाद करने का काम वो हेड ऑफिस से वो नंबर ले लिया था कि हम ये काम कर रहे हैं। नहीं और कोई दूसरा भी कर रहा हो तो नहीं, उधर कोई किया ही नहीं है। किया नहीं। अच्छा, उड़िया अनुवाद की बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा ठीक, तो उसको भी भेज दो। आज भेजिए। एड्रेस के बारे में है एड्रेस के ट्रांसलेशन के बारे में आपसे 3-4 महीना हो गया अभी तक। ट्रांसलेशन, तमिल ट्रांसलेशन के बारे में हाँ। अभी तो पोस्ट मटेरियल हाँ। और जीवित कहानी हाँ। बोर्ड सब हो गया। हाँ। प्रिंटिंग के और लिए जनरल कैसेट सारी अनुवाद हो चुकी है। अनुवाद हो गया, अभी प्रिंटिंग के लिए अभी कर रहे हैं। हाँ। प्रिंटिंग के लिए अभी हाँ जी। सोच रहे हैं अभी शायद अंदर नहीं तो 1 महीना के अंदर हो सकता है शायद। हम वो एक बाबू भाई और उसका कोई हाँ जी। हाँ जी। कर रहे हैं, तो टाइम लगता है, कर रहे हैं। हम्म। इतना स्पीड नहीं चलता है, थोड़ा आस्ते चलता है। जीव मिसल ड्रामा चलता है। देश वीर जवानों का, अलबेनों का, मस्तानों का, राज परिवार के लोग हैं ना, आराम से काम चलता रहता है। कौरव पांडव और यादव एडवांस में भी है और बीके में भी है ना। आधार मूर्त माना जड़े, बीज रूप माने एडवांस वाले, और जो पत्ते हैं, डालियां हैं, वो दुनिया है। दुनिया में भी है कौरव पांडव, आधार मूर्तों में भी कौरव पांडव हैं, और बीज रूपात्मा में भी कौरव पांडव हैं। बीज नहीं होगा तो जड़ें कहाँ से आ जाएंगी? जड़ें नहीं होंगी तो वृक्ष कहाँ से आ जाएगा? क्या पूछना? पूछने की जरूरत ही नहीं हाँ, है। बाबा मिला, आप सब मिला। पूछने से पूछ की पूछ लग गई तो बाबा मिला, सभी मिला। नहीं, एक पूछना होता है हाँ, कोई सेवा के लिए। कोई सर्विस फील्ड में जो आत्माएं रहती हैं तो उनसे दूसरे लोग प्रश्न करते हैं, वो प्रश्नों का उस समय जवाब तो दे देते हैं, लेकिन अंदर से ये आता रहता है हमने सही जवाब दिया या नहीं दिया हाँ, है।
ऐसा वाला तो बाबा से वेरीफाई कर लेने में क्या हर्ज है? वेरीफाई तो करना चाहिए। तो वो पूछना होता है एक जिज्ञासा, और एक होता है संशय के आधार पर पूछना। अंदर से संशय बैठा हुआ है, हाँ कोई है? कुछ ना कुछ। हाँ, तो विरोधाभास में पूछते हैं, वो ठीक नहीं। भट्टी किए हुए वालों को ही बुलाना है, और जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको बुलाना है। रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, मान लो दूर के हैं, सप्ताह में एक बार आते हैं, तो उनको भी बुलाना है। अच्छा, और दूर के हैं, महीने में एक बार संगठन अटेंड करते हैं लेकिन आते हैं, उनको भी बुलाना है। संगठन में आता है रोज आता है, लेकिन वो भट्टी नहीं किया उसको भी बुलाने के लिए। भट्टी नहीं किया है तो फिर वो बुलाना ठीक नहीं है। फिर अब ये- भट्टी करके हाँ प्योरिटी को फॉलो नहीं करते हैं उन लोग को। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए। और प्योरिटी को फॉलो करना न करना ये भी मन की बात है, ये पता नहीं लगता है किसी का कि कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। कोई के साथ जबरदस्ती की जाती है लेकिन मन उसका उसे साथ नहीं देता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? पवित्र कहा जाए, अपवित्र कहा जाएगा? मन बुद्धि मन आत्मा। कितना दिन तक क्लास में आते हैं आपने कभी लेके आने का भट्टी है कोर्स करने के बाद वो कितना तो दिन? आत्मा की तीव्रता देखी जाती है। कोई आत्मा कोर्स करने के साथ साथ ही इतनी तीव्र हो जाती है कि उसको निश्चय पक्का हो जाता है। कोई को कोर्स करने के तुरंत बाद फोर्स आ जाता है, कोर्स करते करते ही फोर्स आ जाता है। कोई ऐसे होते हैं कोर्स करने के बाद भी उनके अंदर संशय मैंने बैठे रहते हैं, तो परखना होता है। एक संडे में एक सेंटर में चला सकता है ये संगठन। एक संडे में एक गीता पाठशाला में हाँ संगठन होना चाहिए। हाँ होना चाहिए बाबा, इसलिए आपको पूछने में। लेकिन गीता पाठशाला से 3 ही है। तीन नहीं बाबा, आवड़ी में एक है, आवड़ी कलमर नगर में एक है, है, कलाई मंगल स्थित है, कोडम्बाकम में है, 3। और नारायण भाई में घर में एक नारायण भाई का कभी कहते हैं घर बिकने वाला है, कोई नहीं बाबा, पक्का नहीं है ना? है पांडवन में रजिस्टर वजिस्टर लाते ही नहीं है। नहीं बाबा, उधर भी बाई लो आता है। नहीं बाबा, आपके कहने से थोड़ा ही वो खुद का है ना कि भाई तो क्लास चलता है, भाई बोलो भाई, चलता है तो रजिस्टर क्यों नहीं दिखाए? बाई लो आता है बाबा। है? तो रजिस्टर लाओ ना आपने, हमें कैसे पता चले? है? है? नहीं, गीता पाठशाला न सही, कन्या माता नहीं जाएंगी। हाँ खाली कुमार कुमार अगर कुमार है वो तो जाएंगे। हाँ